जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथियों आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान में पंच सरपंच के वोट कब पड़ेंगे। डेट फिक्स हो चुकी है बिल्कुल, और जो मतदाता सूची है वो भी तैयार की जा रही है, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और जो वार्डों का जो पुनर्सीमांकन का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। एक सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होंगे अब, तो कब तक पड़ेंगे वोट, ये पूरी की पूरी जो अपडेट आई है उस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझेंगे और देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। राजस्थान पंच सरपंच चुनाव 2025 ग्राम पंचायत और नगर पालिका के वोट कब पड़ेंगे। मतदाता सूची की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करने में लग गए हैं सब। बिल्कुल वोटर लिस्ट, भाई नया जुड़गा 18 साल का होगा उनको भी तो नाम जुड़ेगा ना, वोट गिरेगा। डेट हुई फिक्स, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझते हैं। ये रहा जी, ये अपडेट है जो आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं या किसी भी सरकारी योजना का नोटिफिकेशन आता है, वो सब टेलीग्राम पर ही डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सभी सरकारी योजनाओं की अपडेट मिलती रहे। चलो जी फटाफट से देखते हैं इसको। ये जयपुर की अपडेट आई है 7 अगस्त 2025 की, दैनिक भास्कर की। नगर निकाय चुनाव जयपुर, जोधपुर, कोटा निगम का एकीकरण के बाद ही चुनाव होगा। यानी कि जयपुर में 2 नगर निगम हैं, जोधपुर में भी 2 हैं, कोटा में भी 2 हैं, तो इनमें एक ही होगा। अब एक ही नगर निगम होगा, ठीक है ना। 2 की जगह एक ही करेंगे। अब तो 2 हैं इनमें, फिर एक ही करेंगे, ठीक है। जैसे जयपुर में 2 ही हैं, ग्रेटर हो गया, हेरिटेज हो गया, नगर निगम ग्रेटर, नगर निगम हेरिटेज जयपुर, ऐसे 2 हैं ना, तो इनको एक ही किया जाएगा अब। और फिर कोटा में भी एक ही करेंगे, 2 हैं, जोधपुर में भी 2 हैं, एक ही करेंगे, तो एक ही हो जाएगा फिर इनमें। तो ऐसे फिर इनका सबका एक साथ चुनाव होगा। 309 निकायों में दिसंबर तक चुनाव कराने की तैयारी है। वार्ड पुनर्सीमांकन भी 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा, यानी कि दिसंबर में वोट पड़ेगा। सब कन्फर्म होगी कि दिसंबर में तो वोट पड़ ही जाएगा, यानी कि इसी 2025 में चुनाव हो जाएंगे। ये कन्फर्म हो चुका है। पहले नवंबर दिया गया था, लेकिन अब नवंबर दिसंबर के बीच में ही था पहले भी, और अब भी ये दिसंबर हो गया कंप्लीट। तो अपने तो यही मान के चलो कि नवंबर और दिसंबर के बीच में चुनाव आपके कन्फर्म हैं। नवंबर दिसंबर के बीच में आपके वोट पड़ जाएंगे सब, पंच सरपंच का भी और वार्ड पार्षद और चेयरमैन का भी, ठीक है जी। बिल्कुल जो भी वार्ड पुनर्सीमांकन का काम था वो 1 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि भाई कौन सी पंचायत में कौन सा वार्ड नंबर जुड़ेगा, वो सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। राजस्थान प्रदेश के 111 निकायों में प्रशासक लगाए जाने के बाद आखिर नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। सरकार ने 309 निकायों के एक साथ चुनाव की तैयारी कर ली है कि भाई एक साथ ही करवाएंगा 309 निकायों में। इस बार जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम का एकीकरण करके ही चुनाव होंगे। यानी कि नगर निगम 2 है ना इनमें, तो एक ही नगर निगम रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, और फिर उनका वोट पड़ेगा, चुनाव होंगे। अगले 1 सप्ताह में स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से राज्य निर्वाचन विभाग को इस संबंध में पत्र भेज दिया जाएगा। यानी कि जो स्वायत्त शासन विभाग है वो निर्वाचन विभाग को पत्र भेज देगा। निर्वाचन जो वोट करवाता है ना, जो डिपार्टमेंट वोटिंग करवाता है, उसको पत्र भेज दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के बड़े 3 शहरों में जयपुर, जोधपुर और कोटा के 2 नगर निगम के एकीकरण का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इनमें भी अब एक ही नगर निगम होगा, 2 नगर निगम नहीं होंगे, ठीक है ना जी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये सफाई कर्मचारी भर्ती का भी दिक्कत आएगा यहाँ, हैं वहाँ भी फिर 2 नहीं, फिर एक ही हो गई भर्ती,
जयपुर में भी एक ही नगर निगम होगा, जोधपुर में भी एक ही होगा, कोटा में भी एक ही होगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर से तीनों शहरों में एक एक नगर निगम रह जाएंगे और प्रदेश के निगमों की संख्या 13 से घटकर 10 हो जाएगी। विभाग की तरफ से निकायों का पुनर्सीमांकन का काम पूरा कर दिया है। वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम अंतिम स्टेज में है, 1 सप्ताह में ये भी पूरा हो जाएगा। इस संबंध में यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने अफसरों को इस स्तर पर काम करते हुए समय सीमा में पुनर्सीमांकन काम पूरा करके नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है कि भाई जो पुनर्सीमांकन का काम है वो 1 सप्ताह में पूरा करके आप नोटिफिकेशन जारी कर दो कि भाई कौन सा वार्ड नंबर कौन सी पंचायत में शामिल है, कौन सा गांव नगर पालिका में शामिल है कि भाई ग्राम पंचायत में शामिल है। ये काम कंप्लीट कर दो आप 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह में कंप्लीट करके नोटिफिकेशन जारी कर दो। ये बात है साहब। ठीक है। मंत्री खर्रा बोले कि हमारी पूरी तैयारी है, दिसंबर में चुनाव होंगे। मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है, हम दिसंबर में चुनाव करवा देंगे, दिसंबर में वोट पड़ेगा। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तर्ज पर दिसंबर में सभी नगर निकायों के चुनाव करवा दें। हमने पिछली कांग्रेस सरकार की गलतियों को सुधारा है, सभी 2-2 नगर निगमों को एक कर दिया है, यानी कि 2-2 नगर निगम है ना, उनको एक ही कर दिया हमने। ये चीज़ है, फैक्ट फाइल देख सकते हो आप। ये चुनाव का संभावित महीना दिसंबर दे रखा है। 3 शहरों में 2-2 की जगह एक ही नगर निगम होंगे और नए वार्ड सीमांकन के अनुसार वोट सूची जारी होगी, यानी कि वोटर सूची भी जारी कर देंगे। ठीक है साहब, बिल्कुल ये भी आप देख सकते हो। और अब इसमें देखो, मंत्री खर्रा ने कहा कि हम निर्वाचन विभाग को अनुरोध करने जा रहे हैं कि हमारा प्रयास है कि हर हाल में दिसंबर तक चुनाव हो जाएं। निर्वाचन विभाग इस महीने के अंत तक निकायों की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग की अनुरोध करेंगे कि हर संभव हो 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तर्ज पर दिसंबर में चुनाव हो जाएं। यानी कि जो मतदाता सूची है वो तैयार की जा रही है। जो नए कैंडिडेट होते हैं ना, 18 साल के हो गए, वोट तो गिरेंगे ना भी, कोई को ब्याह होगो, शादी होगी, बहू आगी, तो उनको भी नाम जुड़वाऊंगा वोटर लिस्ट में। बिल्कुल, तो पीहर से नाम कटेगा और वहाँ जुड़ेगा। तो ये काम शुरू हो चुका है, प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची भी तैयार कर दी जाएगी। 1 सप्ताह में पुनर्सीमांकन का काम पूरा हो जाएगा और नवंबर दिसंबर में आपके चुनाव हो जाएंगे। ठीक है जी, फिर नई सरकार बनेगी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार के चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की भर्ती और महिलाओं से संबंधित भर्तियां, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तमाम जो भर्तियां आती हैं वो सब ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।